Hello अन्वेषण scholars, how are you all? I hope you are learning well and doing well too. So, हम आ गए हैं पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 5 मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन. हम करेंगे मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन इस चैप्टर में. But before jumping on to the topic of motion, let us be very clear with a very important term called reference point. जैसे कि हाईलाइट कर रखा है, when distance is stated with respect to a fixed point or object, then this point is called the reference point. For example, अगर मैं दिल्ली से करीब करीब 200 किलोमीटर्स दूर हूँ, राइट? तो मेरा रेफरेंस पॉइंट इज दिल्ली, राइट? और मैं अभी मूव कर रही हूँ टुवर्ड्स दिल्ली. विद टाइम मेरे किलोमीटर्स जो है कम हो जाएंगे, मेरा डिस्टेंस कम हो जाएगा, राइट? आप सबने जीपीएस यूज़ किया है या अपने पेरेंट्स को यूज़ करते हुए देखा होगा. जैसे ही हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ अप्रोच करते हैं तो हमारा किलोमीटर्स कम हो जाता है विद टाइम, राइट? और जो डेस्टिनेशन है वो बेसिकली रेफरेंस पॉइंट है. डिस्टेंस को मेजर करने के लिए रेफरेंस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ऑल्सो व्हेन आई एम ड्राइविंग टुवर्ड्स दिल्ली, आई am in motion. What does that mean? When an object is changing its position with respect to a reference point with time, then the object is said to be in motion. So my car is in motion and is going towards Delhi, and gradually my kilometers, my distance is decreasing while I am approaching the reference point. I hope you are clear with this theory. Now we come to the motion, the types of motion basically. And before jumping to the types of motion, we'll go to more to know section. ये वाला काफ़ी interesting है. अगर आप बस में हैं, you're traveling in a bus and there are co-passengers with you. Now, if you consider yourself as the reference point, then are the passengers are in motion? No. Even while the bus is moving, if you consider yourself as the reference point, passenger तो वहीं पे ही बैठे हैं ना, उनकी पोजीशन तो मूव नहीं हो रही, उनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही with respect to time. So, with reference to my position, the passengers are at rest. लेकिन अगर बस के बाहर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि बिल्डिंग हो गया, जैसे कि ट्री हो गया, अगर आप उसको रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से ले रहे हैं, देन द बस इज ऑल्सो इन मोशन एंड द पैसेंजर्स आर ऑल्सो इन मोशन, राइट? बिकॉज उनकी पोजिशन तो चेंज हो रही है ना विद रिस्पेक्ट टू द बिल्डिंग और ट्री. तो रेफरेंस पॉइंट किसी भी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ टाइप्स ऑफ मोशन. टाइप्स ऑफ मोशन के लिए पिक्चर्स का यूज करते हैं. देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक इरेजर को ड्रॉप कर दिया है. जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करेंगे आप, तो देखेंगे ज़्यादातर ऑब्जेक्ट्स जो है वो लीनियर मोशन में जाती है. लीनियर मोशन यानी कि स्ट्रेट लाइन में गिरती हैं. जैसे कि ऑरेंज ट्री से ऑरेंज या एप्पल ट्री से एप्पल गिरेगा स्ट्रेट लाइन में. और सिर्फ स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं, स्लीपिंग पोजीशन में भी लीनियर मोशन ही कहते हैं. मेरी कार भी लीनियर मोशन में थी जब वो ड्राइव कर रही थी थ्रू दिल्ली, राइट? और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक बच्चा जो है वो पुश कर रहा है बॉक्स को, वो पुश कर रहा है बॉक्स को इन अ linear motion. The motion is in straight line. Here the बच्चास जो हमारे देश के उज्जवल भविष्य हैं, वो मार्च पास कर रहे हैं. आपने भी मार्च पास की होगी कभी ना कभी स्कूल में. तो मार्च पास करते वक्त भी बच्चे स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं. सो दे आर ऑल्सो सेड टू बी इन लीनियर मोशन. Now we come to another type of motion which is called circular motion. यानी कि एक ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ में, गोलाकार पाथ में मूव करता है तो उसको कहते हैं
circular motion. When an object moves along a circular path, its motion is called circular motion. यानी कि गोलाकार पाथ में अगर एक ऑब्जेक्ट मूव करेगा उसको बोलेंगे circular मोशन. देखिए मेरे पास एक स्ट्रिंग है जिसके साथ अटैच्ड है ये पेपर क्लिप. तो दत्ता मैडम आपको मैग्नेट का नहीं एक्सपेरिमेंट करके दिखा रही, आज है सर्कुलर मोशन का डेमोन्स्ट्रेशन. देखिए इसको अगर मैं ऐसे घुमाती हूँ तो ये मैंने सर्कुलर पाथ बहुत बार ट्रेस किया, राइट. तो बेसिकली दिस इज मूविंग, द पेपर क्लिप इज मूविंग इन अ circular path, so it is said to be in circular motion, right. Next we come to this particular girl का फिगर जहाँ पे उसने स्टोन या पोटैटो या फिर किसी रबर को लिया होगा, इरेजर को लिया होगा, उसमें टाई किया है थ्रेड एंड शी इज मूविंग इट इन सर्कुलर मोशन, जैसे कि मैंने इस पेपर क्लिप के साथ किया. ठीक है. और आपने ज़रूर मेले में देखा होगा या किसी अम्यूज़मेंट पार्क में अगर गए हैं तो कभी ना कभी कैरोसेल देखा होगा, वो भी मूव करता है इन सर्कुलर पाथ. ऐसी मूवमेंट सर्कुलर वाली बहुत आपने देखी होगी. नेक्स्ट इज वी कम टू ऑसिलेटरी मोशन. ऑसिलेटरी मोशन यानी कि क्या, जब कोई भी ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन में जाए. So when an object moves to and fro, आगे पीछे about some fixed position, its motion is called oscillatory motion. देखिए यहाँ मैं सर्कुलर मोशन नहीं करी, यहाँ मैं ऑसिलेटरी मोशन का डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रही हूँ. ये मेरे पास है एक फिक्स्ड पोजीशन, राइट. और अगर मैं इसको बैक ले जा रही हूँ तो देखिए इसको बस इस तरीके से मूवमेंट कर रही हूँ, टू एंड फ्रो मूवमेंट. सो इट इज मूविंग फॉर बैक एंड फोर्थ, राइट. तो फिक्स पोजीशन क्या थी मेरी, ये सेंटर वाली पोजीशन. उसके थ्रू ये देखिए ये पाथ जो है ये कवर कर रहा है टू एंड फ्रो मोशन, इसको बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन. ऐसा ऑसिलेटरी मोशन आपने कहाँ देखा है? हंसी आ गई होगी चेहरे पे, स्माइल आ गई होगी चेहरे पे. स्विंग्स में देखा है ना, स्विंग्स में बहुत बार आपने ये ऑसिलेटरी मोशन के मज़े लिए हैं. तो ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ साइंस ही है. आपका पूरा का पूरा प्लेग्राउंड आगे देखेंगे, पूरा का पूरा प्लेग्राउंड में साइंस भरा पड़ा है भाई. नाउ देयर इज दिस एक्सपेरिमेंट जहाँ पे इन्होंने एक पतला मेटल स्ट्रिप बुक्स के नीचे दबाया हुआ है और उस मेटल स्ट्रिप को इन्होंने किया है थोड़ा सा पुश डाउन. तो क्या होगा, ये मेटल स्ट्रिप ऐसे 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 मूव करेगी. ओके, सो इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट वन थिंग इज दिस मोर टू नो. यहाँ पे देखिए जो पीरियोडिक मोशन है वो क्या होती है. पीरियोडिक का मतलब क्या, पीरियोडिक यानी कि if an object repeats its path after a fixed interval of time, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पाथ रिपीट करे एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही, तो उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन. क्या सर्कुलेटरी और ऑसिलेटरी मोशन दोनों पीरियोडिक है? द आंसर इज यस, दोनों ही पीरियोडिक है. कैसे पीरियोडिक है देखते हैं. मेरे पास है यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ जो मैंने जब स्ट्रिंग घुमाया था ना अपना पेपर क्लिप वाला, तो मैंने यही सर्कुलर पाथ आई टुक अप. सो सिर्फ एक बार क्या, मैं बार बार घुमाती रही और बार बार ये सर्कुलर पाथ के थ्रू स्ट्रिंग घूमता गया. And after a fixed interval of time, after every fixed interval of time, जो पेपर क्लिप है वो यहाँ से उसने मूवमेंट की और फिर यही इनिशियल पॉइंट became my final point and again this particular system continued till I stopped it, right? So ये जो सर्कुलर मोशन है ये डेफिनेटली पीरियोडिक है because
the paper clip, it repeated its path, the string with the paper clip repeated its path after a fixed interval of time. Now for the oscillatory motion, let us see if it is periodic or not. मैंने क्या किया, रेस्ट पोजीशन ये रही, मैंने क्या किया, इस पोजीशन से इसको बस छोड़ दिया और छोड़ने के बाद क्या हुआ, यहाँ से मूवमेंट हुई यहाँ तक, फिर यहाँ से मूवमेंट वापस हुई यहाँ तक। स्माइली को आप देख रहे हैं और ये स्माइली बार बार रिपीट हो रहा है आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। सो बेसिकली ये ऑसिलेटरी मोशन भी है, पीरियोडिक मोशन। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट, जहाँ पे हम कैटेगराइज करेंगे इन सारे पार्ट प्ले आइटम्स को इनटू लीनियर मोशन, ऑसिलेटरी और सर्कुलर मोशन। देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस स्लाइड को देखते हैं। तो ये जो गर्ल है, शी इज स्लाइडिंग ऑफ द स्लाइड, राइट? सो शी इज टेकिंग अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में कौन सा मोशन है? स्ट्रेट लाइन में है लीनियर मोशन, राइट? और यहाँ पे देख लीजिए, ये बच्चे जो हैं ये गोल गोल घूम रहे हैं, राइट? गोल गोल घूम रहे हैं, सर्कुलर पाथ ले रहे हैं। तो ये कौन सा मोशन है? ये सर्कुलर है, सी सर्कुलर, सर्कुलर मोशन। नाउ वी कम ऑन टू स्विंग। स्विंग क्या है? स्विंग है टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ मोशन। तो ये क्या हो गया? ये हो गया ओ, ऑसिलेटरी मोशन। नाउ वी कम टू स्किपिंग। स्किपिंग क्या है? स्किपिंग का रोप भी एक पॉइंट के बाद, एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद अपना मोशन रिपीट करता है। पीरियोडिक तो है ही, साथ में है ऑसिलेटरी मोशन, राइट? यहाँ पे सीसॉ को देख लीजिए। सीसॉ अगेन जिस पोजीशन पे आप थे, एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद आप फिर से उसी पोजीशन पे चले जाते हैं। ऑसिलेटरी मोशन है, पीरियोडिक ऑल्सो इन नेचर। Here we have an example of a girl who is moving forward on the monkey bar. तो movement कैसी है? In a linear path, right? In a straight path. So movement, motion कैसी है? Definitely she is in a linear motion. तो लीनियर, सर्कुलर और ऑसिलेटरी मोशन के एग्जाम्पल्स बहुत है नेचर में। आप भी अपने पार्क एरिया में जाए और पार्क प्ले आइटम्स को इन कैटेगरीज में क्लासिफाई करिए। सो होपफुली यू एंजॉयड दिस वीडियो। इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग येट सिंपल चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन हैप्पी लर्निंग अन्वेषण स्कॉलर्स, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। बाय बाय।